बांग्लादेश में मैसिव पॉलिटिकल क्राइसिस जारी है, जहां पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है और साथ ही साथ वो भारत सेफली पहुंच गई हैं, जिसके बाद बताए जा रहे हैं कि शायद वो यूके भी निकल सकती हैं। और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो मिलिट्री ने ओवरटेक कर दिया है सरकार को और वहां पर ऑलमोस्ट मिलिट्री कू जैसे हालात हो चुके हैं। हालांकि मिलिट्री ने कहा है कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे और इसके बाद बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन है खालिदा जिया, उनको भी जेल से रिहा कर दिया गया है और बताए जा रहे हैं कि शायद इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करें। और ये जो कुछ भी खबरें हैं ये भारत के लिए किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश में पिछले कुछ घंटों से जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के भारत में भी कैबिनेट मीटिंग जो है वो हुआ है और साथ ही साथ में बांग्लादेश की अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से भी भेंट करी है। हालात ये हैं कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट में प्रोटेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं कोहराम मचा करके रखे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो फाउंडर है बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, उनका भी पुतला जो है उसको तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश जो है वो अब नेक्स्ट पाकिस्तान बनने वाला है। और इसी बीच आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि जो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनका भारत में जो है वो एंट्री हो सकता है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी ये अनाउंसमेंट करा है कि इस बार जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सेंटर के द्वारा लिए जाएंगे और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो अडहियर करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बातों को। नाउ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके पहले हमने एक वीडियो करा है, आप उसको जाकर के चेकआउट करिएगा। लेकिन क्या सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो है वो किसी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सा बात है कि इसके पीछे फॉरेन पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि यूएसए जो है वो शेख हसीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और कई बार यूएसए ने शेख हसीना को अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप जैसे टर्म्स के साथ में भी इंट्रोड्यूस करा है। हालांकि अगर हम शेख हसीना की बात करें तो बांग्लादेश के लोग जो है वो 2008 से लगातार उनको जिता करके लाए हैं और चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। लेकिन 2020 के पहले चीजें बहुत अच्छी थी, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ग्रोथ कर रहा था। आप देखेंगे कि उनकी जो 17 करोड़ की आबादी है उसमें से 4 मिलियन जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व हैं, जिससे 40 बिलियन तक का वो एक्सपोर्ट किया करते थे और वो काफी फ्लरिशिंग था। हालांकि जब कोविड आया उसके बाद से चीजें जो है वो वर्स होती गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया और इसके बाद से आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते चले गए। अब आखिरकार ये चिंता का विषय भारत के लिए क्यों है, तो आप सबको हम बता दें कि शेख हसीना के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और इंडिया और बांग्लादेश के जो म्यूचुअल रिलेशंस है वो बहुत बेहतर रहे हैं। ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल टाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ये डिसीजन और बेटर हो पा रहे थे। लेकिन अब अगर हम माने कि खालिदा जिया जो है वो अगर सरकार चुन करके आती हैं तो इसके बाद आप देखेंगे वो हमेशा से एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान स्टैंड रही हैं। यहां तक कि उनके जो हस्बैंड भी रहे हैं जनरल जियाउर रहमान, वो पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर चुके हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो यहां पर बेनिफिट उठाएंगे और वो कोशिश कर रहे थे कि शेख हसीना को वो टॉपल कर सके और भारत का जो लेवरेज है उसको वो कंट्रोल कर सके। अगर हम भारत के पड़ोसियों की बात कर लेते हैं तो म्यांमार में आप देखेंगे मिलिट्री जो है वो वहां पर ओवरटेक कर चुकी है सरकार को, ऑंग सैन सू की। और इसी के साथ साथ में बांग्लादेश में भी आप देखेंगे तो फिलहाल मिलिट्री जो है वो कंट्रोल बनाए हुए है। पाकिस्तान में आपको पता है कि वो सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, आखिरकार जो मिलिट्री ही है वही चलाती है। अफगानिस्तान में भी आपको हालात पता है, तालिबान किस तरीके से वहां पर है। इसी के साथ साथ में चाइना में आपको पता है कि किस तरीके से वो शी जिनपिंग वन पार्टी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। तो एशिया में आप देखो कि कहीं ना कहीं ये स्पेशली साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत ने जिस तरीके से मालदीव्स के साथ में रिश्तों को रखा है कि जहां पर मोहम्मद मोइजू जब आए थे इंडिया आउट का नारा लेकर के, आज वो इंडिया को ही थैंक यू कह रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे जो रिश्ते हैं हमें बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मिलकर के इसको और बेहतर बनाने चाहिए, ताकि हमारा जो प्रॉस्पेरिटी रहे वो कंटिन्यू रहे।